ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इसमें हमारा चतुर्थ प्रकरण है दर्शन की उत्कंठा। दर्शन के लिए प्रार्थना की जा रही है बिलमंगल ठाकुर के द्वारा। यह हमारा सबसे बड़ा प्रकरण है। इसमें हम लोगों ने 33वें श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान का जो संभाषण है, जो उनका वार्तालाप है गोपियों के साथ, वो अमृत धारा से ओतप्रोत है और उसमें अनेक प्रकार की अर्थ निकलते हैं, अत्यंत मनोहर है और जिसको करते हुए भगवान जो है उनके नेत्र भी विशाल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान नर्म प्रयास जो करते हैं, अनेक अर्थक वार्तालाप गोपियों के साथ, तो इस प्रकार का जो वार्तालाप है, इस प्रकार का जो जल्पना है, वो किसी किसी भाग्यवान के हृदय के अंदर स्फुरित होती है। जो विशेष रूप से भाव विभूषित है, जिसका हृदय भावावस्था को प्राप्त कर लिया है, तो जिसमें शब्दगत और अर्थगत दोनों माधुर्य है। गोप बालाओं के साथ जो आपका कथोपकथन है अमृत रस से परिपूर्ण है और ऐसा जो वार्तालाप है वो उन्हीं के हृदय में उत्पन्न होता है जो भाव में आपके विभावित हैं सब प्रकार से। तो अंतरंग अर्थ के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया कि दिव्य उन्माद के अंतर्गत राधा रानी के अंदर ये उद्गुणा दशा का प्रलाप है दर्शन प्राप्ति के लिए। और जब अनेक प्रकार की चेष्टाएं की जाती हैं और उनसे भी दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो असमर्थ चेष्टाओं का नाम ही उद्घूर्णा है। उज्ज्वल निर्मणि में इस प्रकार से बताया गया है। अब 34वें श्लोक में कह रहे हैं, पुनः प्रसन्नेन्दु मुखेन तेजसा पुरोवतीर्ण से कृपा महाम्बुधे तदेव लीला मुरलीरवामृतम् समाधि विघ्नाय कदानु में भवेत। इसका पद्यानुवाद ऐसे इस प्रकार है, ले प्रसन्न मुख चंद्र कांतिमय हो अवतरित समक्ष आहा करुणा सागर की वंशी से रस स्रोत जो कभी बहा, वही वही तेरी लीला मैं
मुरली की पीयूषी तान, फिर मेरी मानसी व्यथा का नाथ करेंगी कब अवसान। मेरी जो मानसिक व्यथा है उसका कब अवसान होगा। मेरी जो अंतर व्यथा है जिसको यहां पर समाधि कहा गया है, तो आपका जो मुखचंद्र है वो अत्यंत प्रसन्न है। प्रसन्न इंदु, इंदु का मतलब चंद्रमा, तो आपका जो मुखचंद्र है वो उसकी तरह जो आपका आनंद अर्थात मुख है वो दीप्त हो रहा है। ऐसे आप तेजस्वी कांति के साथ जब मेरे सामने अवतीर्ण होंगे तो हे करुणा वर्णालय श्री कृष्ण, वो आपका जो मुरली का नाद है, वो मुरली का नाद कैसा बताया, उनंदित मुरली का नाद, जो रास विलास लीला मुरली रवामृत अर्थात जो अमृत के समान है, वो मेरी समाधि में विघ्न कब उत्पन्न करेगा, अर्थात मेरा जो अंतर व्यथा है उसको कब शमित करेगा, कब शांत करेगा। बिलमंगल ठाकुर यहां पर अनुभव कर रहे हैं कि ब्रज सुंदरियों के साथ कृष्ण जो मधुर मधुर वार्तालाप करते हैं वो मेरे भाग्य में कहां। उसका श्रवण तो किसी महासुकृतिशाली जो भाव अवस्था को प्राप्त हो गया है भक्त, उसके सौभाग्य में ही होगा। परंतु लीला शुक साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरा इस प्रकार का भाग्य तो नहीं है, मेरी योग्यता तो नहीं है, किंतु हे प्रभु, जब आप हास परिहास के समय एक विशेष भाव अपने हृदय में धारण करके मुरली बजाते हैं, तो मुरली ध्वनि जो है वो मेरे हृदय में गूंजती रहे बस। और उस मुरली ध्वनि को सुनकर ही उसी के आश्रय से मैं परमानंद रूपी समाधि में निमग्न हो जाऊंगा और मेरे अंतर की जो व्यथा है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो यहां पर भी वेणुनाथ को श्रवण करने के लिए ही उनकी उत्सुकता, उनकी प्रार्थना है। बिलमंगल ठाकुर की प्रार्थना है कि किसी प्रकार से भी मुझे वो आपका वंशी नाद सुनाई दे। तो जो कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक श्री राधा रानी हैं, वो अपनी सखी से इस प्रकार के भाव को व्यक्त कर रही है, सखी मैं बड़ी दुर्भाग्नी हूं, मुझे कृष्ण का दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कान में वो वंशी ध्वनि पड़ जाए तो मेरा चित्त जो है कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा। बिलमंगल के ठाकुर का इसी प्रकार का भाव है, क्योंकि जो अपने प्रेमियों को शीतलता प्रदान करता है, ऐसा जो उनका मुखचंद्र है भगवान का प्रसन्न मुख कमल दसों दिशाओं को जो आलोकित कर रहा है, वो यदि मेरे भाग्य में किसी प्रकार ना भी हो तो भी उनके मुख कमल पर विराजमान जो मुरली ध्वनि है उसके अंदर ही जो जिस प्रकार के वो संकेत कर रहे हैं उनको श्रवण करके ही मेरे संसार में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में जो मनोव्यथा है, यहां मनोव्यथा क्या है, संसार में आसक्ति, संसार में ही हमारी सब प्रकार से स्थिति का होना, यही मनोव्यथा है। तो ये मेरी मनोव्यथा, मेरी संसार आसक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसका दूसरा भाव इस प्रकार से भी है, क्योंकि यहां पर कहा गया पुरोवतीर्णस्य कृपा महाअंबुधे, जो कृपा के महासागर हैं, महाअंबुधि, अंबुधि का मतलब है सागर, तो जो कृपा की महाअंबुधि हैं और जो कृपा करने के लिए मेरे सामने पहले अवतीर्ण हुए थे, पुरो अवतीर्णस्य, वे अब क्योंकि अब इस समय मेरी आंखों के आगे ओझल हो चुके हैं, तो वे अपने मुखचंद्र से निस्सृत जो मुरली की ध्वनि है उसके द्वारा मेरी जो व्यथा है, मानसिक व्यथा, उसको भंग कर दें। क्योंकि जो उनकी वंशी से नाद निकलता है वो अमृत धारा वर्षा की भांति है। कृपा सिंधु सुख इंदु कब नैनन सम्मुख आए, मुरली मधुर बजाए के देह ताप सिराए। मेरे हृदय का जो ताप है, यहां समाधि का अर्थ है श्री कृष्ण माधुरी में जो सम्यक रूप से चित्त की अवस्था है, लय अवस्था होना। समाधि में क्या होता है, हमारा चित्त जो है लय हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण की माधुरी में चित्त का लय हो जाना, यह समाधि है। और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कृष्ण की अप्राप्ति में जो सम्यक आधि है, सम्यक आधि का मतलब है सर्वाधिक मनोव्यथा, आधि का मतलब व्यथा, आधि व्याधि बोलते हैं ना, मन का रोग, मन के रोग को बोलते हैं आधि।
तो जो मन की व्यथा है, जिसके आगे विष भी जो है वो तुच्छ लगता है, इतनी व्यथा है हृदय के अंदर, तो वो जो व्यथा है मेरी, वो तब नष्ट होगी जब कृष्ण अपना वंशी वादन मुझे श्रवण कराएंगे। मेरी जो मन की पीड़ा है सम्यक रूप से कब नष्ट करेंगे। ये मेरे मन की पीड़ा नष्ट होना बड़ा कठिन है, बड़ा संभव है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचकर राधा जी बोलती हैं कि उनका आविर्भाव संभव हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो कृपा के महासागर हैं। तो केवल कृपा के द्वारा ही उनका वंशीनाद मेरे द्वारा श्रवण किया जा सकता है। मेरी आशा पूर्ण हो भी सकती है। यद्यपि ये सब प्रकार से असंभव है, मेरी अयोग्यता है, लेकिन तो भी वो तो करुणा के अपार अपार सिंधु हैं, तो उनकी करुणा ही मेरे को इस प्रकार का सुयोग उपस्थित करा सकती है कि मैं उनकी वंशी धुनु का श्रवण कर पाऊं। अब सखी भाव से जो लीला शुक हैं वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कृपा के महासागर श्री कृष्ण हैं, जिनका जो मुख कमल है वो प्रफुल्लित चंद्रमा की भांति है, जिसमें से निरंतर एक दीप्ति जो है निस्सृत होते रहती है, क्योंकि भगवान का जो मुख कमल है उसमें से एक आभा, जिसको लावण्य बोलते हैं, वो निरंतर उनके चारों तरफ, उनके विग्रह, श्री विग्रह के चारों ओर जो एक आभा होती है, प्रकाश की जो लहरियां होती हैं, उसको बोलते हैं लावण्य, दीप्ति। तो जिस प्रकार उनका जो प्रफुल्लित चंद्र कमल है, मुख कमल है, मुख चंद्र, उसमें से जब उन्होंने राधा जी को कुंज में पधारने के लिए मुरली ध्वनि रूपी अमृत से संकेत किया था, तो वो मुरली ध्वनि मुझे कब सुनाई देगी। वो उस मुरली ध्वनि के द्वारा मेरी जो प्रगाढ़ स्थिति है व्यथा के अंदर, मनोव्यथा के अंदर, वो कब नष्ट होगी। समाधि के विषय में बताया है पतंजलि योग सूत्र में कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, समस्त चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है, और उस योग का ही जो चरम फल होता है वो है समाधि। तो जितना भी ध्यान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि किया जाता है, उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि, तो अंत में वो समाधि में ही जाकर पूरा होता है। तो कहते हैं कि उस समाधि में क्या है, शून्य भाव ही है, और क्या है उसमें, और उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मन की एकाग्रता को ही समाधि कहा जाता है। योग के अंदर दो प्रकार की समाधि बताई गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि क्या है? जो चित्त की एकाग्र अवस्था है। अब जब यही समाधि बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास की जाती है तो असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं चित्त की निरुद्ध अवस्था। चित्त की अनेक अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो निरुद्ध अवस्था जो है यह है असंप्रज्ञात समाधि। अर्थात जब तक त्रिपुटी रहती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय की, तब तक होती है संप्रज्ञात समाधि। लेकिन ध्यान करते करते साधक ये भूल जाता है कि वो ध्यान कर रहा है, वो ये भी भूल जाता है कि वो ध्याता है। केवल एक ध्येय ही जो है शेष रहता है। तो इन तीनों की जो त्रिपुटी है वो भी जब नष्ट हो जाती है तब असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। ये असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की बताई गई है, सबीज और निर्बीज। सबीज समाधि में संसार की सूक्ष्म वासना रह जाती है, संस्कार जो हैं वो अवशिष्ट रह जाते हैं कहीं ना कहीं, जिसके कारण अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये जो सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि, ये सब सिद्धियां परमार्थ में विघ्न स्वरूप हैं। जब साधक इन सिद्धियों से उपराम हो जाता है तब निर्बीज समाधि घटित होती है, और यही जो है चित्त की निरुद्ध अवस्था है। अर्थात चित्त की समस्त वृत्तियां तिरोहित हो जाती हैं, निर्विषय हो जाता है बिल्कुल चित्त।
ये साधन की, एक योगी के लिए साधन की ये परम अवस्था है। अब यहां कहते हैं कि साधन की परम अवस्था जो इतना प्रयास करने के बाद उपलब्ध होती है, अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के बाद, उसके बावजूद भी यदि लक्ष्य के रूप में, यदि फल के रूप में श्री गोविंद के चरण का दर्शन ना हो तो इस क्लेश का क्या आवश्यकता है। यदि इस प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि भी कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण करके, उनके अमृतमय वाणी को श्रवण करके यदि टूट नहीं जाती तो इसका क्या फल? कोई फल नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे योगी भी भगवान के उस मुखचंद्र का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब इस साधना के फलस्वरूप सहसा कृष्ण की वेणु माधुरी कानों के अंदर झंकृत होने लगती है और हृदय के अंदर अमृत धारा का एक स्रोत प्रवाहित होने लगता है, निर्झरित होने लगता है जब अमृत, तब उस समय साधक जो है भगवान के मुख कमल का दर्शन करके अपनी चिर साधना की सफलता को प्राप्त करता है। उसी के लिए यहां पर लक्ष्य किया गया है, समाधि विघ्नाय कदानु में भवेत। मेरी समाधि में विघ्न स्वरूप वो कृष्ण की मधुर वेणु ध्वनि का अमृत मेरे हृदय में कब स्फुरित होगा? क्या कभी होगा? कदानु में भवेत, क्या मुझे ऐसा कभी होगा? क्योंकि लीला शुक जो हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर संस्कार हैं ज्ञानी के, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी के। उन्होंने बहुत योग साधन किया है किसी पूर्व जन्म के अंदर, ऐसा कहा जाता है वो सन्यासी थे। तो वो जो संस्कार हैं अभी तक अवशिष्ट हैं। अब वो उन संस्कारों से भी मुक्त होने के लिए अथवा उसके फलस्वरूप कृष्ण के मुख का दर्शन करना ही उसका एकमात्र फल मानते हैं, और ये मानते हैं कि यदि फल नहीं मिला तो समाधि भी किस काम की। इस प्रकार की चित्तवृत्ति का सम्यक रूप से निरुद्ध अवस्था भी प्राप्त कर ली जाए तो वो भी, उसका भी क्या लाभ है? क्योंकि उसकी चरम सफलता तो यही होगी कि कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन हो। मुखारविंद का दर्शन नहीं हो सकता तो कम से कम उनके वेणुनाद का श्रवण हो जाए। योगनिष्ठ साधक की समाधि की परम पुरुषार्थता इसी बात में है कि वो इस जड़ीय ज्ञान को ध्वंस करके और जो आनंद के एकमात्र आश्रय हैं, घनीभूत सौंदर्य और माधुर्य की मूर्ति हैं गोविंद, उनको अपने सामने प्रत्यक्ष अनुभव करे। यही वास्तव में परम पुरुषार्थ है, इसके अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ नहीं। क्योंकि ये वेणुनाद रास इत्यादि के अंदर जो गोपियां आई हैं उनके आगे उनको भी आनंद विभोर कर देता है। अब इस श्लोक का जो अंतरंग भाव है वो इस प्रकार से भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण जो हैं उनकी मधुर कल्पनाएं श्री राधा जी के स्मृति पथ में उदय हो रही हैं, और उसके कारण राधा जी का जो मन है वो अत्यंत व्याकुल हो गया है। पहले जब दर्शन किया था कृष्ण का तो राधा जी को मान हो गया था, अब वो उसी मान को धिक्कारती हुई कह रही हैं कि प्रिय के विरह के कारण मुझे मान हो गया था, धिक्कार है मेरे उस मान को। मेरा हृदय अब एक वृक्ष की भांति उखड़ रहा है, नींद भी मुझे बिल्कुल आती नहीं, मेरी बैरन बन गई है, मुझसे बैर कर बैठी है। मेरे जो गर्म श्वास प्रश्वास चल रहे हैं उससे मेरा मुख जल रहा है, और अपलक नेत्रों से मैं प्रियतम के मुखारविंद का चिंतन कर रही हूं, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। दिन रात केवल अश्रु विसर्जन करती रहती हूं, सारा अंग जो है शिथिल हो रहा है, सूखता जा रहा है। उस दिन
जब कृष्ण प्रियतम मेरे चरणों में पड़े थे तो मैंने उनकी उपेक्षा कर दी थी, मुझे मान हो गया था, आज मुझे उसका फल भोगना पड़ रहा है। हे सखियों, मान में तुमने कौन सा गुण देखा था जो तुम सबने मिलकर मुझसे मान कराया? क्योंकि राधा जी जो मान करती हैं वो सखियों के कहने पर ही करती हैं। सखियां उनको प्रोत्साहित करती हैं कि देखो कृष्ण आएंगे और तुम मान करके बैठ जाना, उनसे बोलना मत, यदि तुम मुझसे बोलोगी सीधी सादी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगी। तो राधा रानी ना घबरा जाती हैं और ललिता तो उनको आदेश ही देती है कि सीधी होकर मत बैठ जाना तुम उनके सामने, वो बहुत तिरछे हैं, तुम थोड़ा अकड़ दिखाना, पहले उनको मान करके बैठना। तो कह रही हैं सखियों, तुमने मुझे क्यों समझाया था कि मैं मान करूं। निश्वासा वदनम दहंती हृदयम निर्मूल मुन्मथ्यते निद्रा नैति न दृश्यते प्रिय मुखम रात्रिन दिवम रुध्यते अंगम शोषम उपैति पाद पतित प्रेयांस तथोपेक्षित सख्य कम गुणम आकल्य दयिते मानम वयम कार्यतः। तुमने मुझे मान करने के लिए क्यों कहा? आज देखो तो मेरी अवस्था क्या हो गई है, गरम गरम श्वास चल रही हैं, हृदय जो है जल रहा है, नींद मुझसे रूठ गई है, रात्रि दिन आंखों से रोना और कुछ है ही नहीं, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, मेरा अंग अंग जो है सब सूख गया है। तुमने मुझे क्यों शिक्षा दी इस प्रकार के मान करने की? तो जब एक सखी राधा जी को आश्वासन देती है तो उससे राधा जी जिज्ञासा करती हैं, हे सखी बता तो सही, क्या सचमुच श्री कृष्ण फिर आएंगे? क्या आकर फिर मुरली वादन करेंगे? वंशी ध्वनि के द्वारा क्या मुझे पूर्व की भांति पुनः संकेत वन में प्रवेश करने के लिए कहेंगे? क्या इस प्रकार से वो मेरे विरह का, मेरे संताप हरण करेंगे मेरे हृदय का? हे सखी, वे तो करुणा के सागर हैं, महाबुद्धि हैं, उनके अंदर दया तो है, करुणा तो है, उन्हीं में तो है, अन्यत्र तो कहीं और करुणा है नहीं। उनका जो प्रसन्न उज्जवल अमृतवर्षी चंद्रमुख है, उसके दर्शन क्या मुझे होंगे या नहीं होंगे? इस प्रकार अनेक प्रकार से प्रलाप कर रही हैं राधा रानी, अपनी ही सखी से प्रार्थना करते हुए उससे पूछ रही हैं कि तू बता कि क्या वो कभी आएंगे इस प्रकार से? यदुनंदन ठाकुर कहते हैं, सखी हे कबे मोर हबे शुभ दीने, सखी हे कबे मोर हबे सुख शुभ दीने, मोर आगे कृष्ण आसी दर्शन दिबे हासी, पुनः की देखी बो ए चीने, सखी हे कबे मोर हबे शुभ दीने, प्रसन्न वदन चंद्र वेणुगानामृत मंद, जाते मोरे कुंजे पाठाईला, से कांति पुंज संगे से मुख देखी बोरंगे, कबे हबे से शुभ बेला, सखी हे सखी, क्या ऐसे मेरे कभी शुभ दिन होंगे कि कृष्ण मेरे सामने आकर मुझको दर्शन देंगे मंद मंद मुस्कान करते हुए? क्या इस प्रकार से मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? उनका सुंदर प्रसन्न मुखचंद्र, वेणु का उनका गान मंद मंद, क्या मुझे इस प्रकार से वो संकेत वन में जाने के लिए वो है आज्ञा करेंगे अपनी वेणु रव के द्वारा? क्या वो उस कांति पुंज के साथ जो प्रकाश के पुंज हैं, क्या मैं उनको दोबारा से देखूंगी? ऐसी कब होगी वो शुभ बेला जब ऐसा होगा? तो अत्यंत व्यथित हैं राधा रानी और प्रार्थना कर रही हैं कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। यही एक भाव है, यही एक व्यथा है कि ऐसा कब होगा, क्या कभी ऐसा होगा, और होगा तो कब होगा, कि किस प्रकार मुझे कौन सी सेवा देंगी राधा रानी, युगल सरकार मुझे अपनी किस प्रकार की सेवा में नियुक्त करेंगी, मैं क्या करूं उनकी सेवा, किस प्रकार की सेवा करूं और कब करूं, उसी के लिए मुझे उनकी कृपा की प्रतीक्षा है। निरंतर कृपा की प्रतीक्षा करना ही जो है साधकों का, भक्तों का अभीष्ट है।
भक्तों को कृष्ण प्रेम चाहिए, युगल प्रेम चाहिए। प्रेम होगा तब उनके दर्शन का भी आस्वादन होगा। अगर प्रेम ही नहीं है, और प्रेम का लक्षण है विरह, अभी हमारी जो अवस्था है वो एक प्रकार से विरह की ही है। यद्यपि हम उसको विरह नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कभी मिलन तो हुआ नहीं, हमने कभी देखा तो है नहीं कृष्ण को, लेकिन फिर भी गुरुदेव के, वैष्णवों के माध्यम से, कानों के माध्यम से हरि कथा का श्रवण तो किया ही है। तो श्रवण करने से ही जो हमारे हृदय में यत् किंचित लोभ उत्पन्न हुआ है, उस लोभ का आश्रय लेकर, और जब हम अनुगत्य में निरंतर उनकी कथा श्रवण करते हैं एकाग्र चित्त से, अपने भाव के अनुरूप, जिस प्रकार का हमारा भाव है, यदि हमको सख्य भाव है तो सख्य भाव की कथाएं सुनेंगे, वात्सल्य है तो वात्सल्य की, मधुर है तो मधुर भाव की। तो अपने भाव के अनुरूप जब हम कथा सुनते हैं और हमारा हृदय जो है क्षुब्ध हो जाता है, चित्त क्षुब्ध हो जाता है, तो जिस प्रकार जो भाव उदय होते हैं उसको बोलते हैं सात्विक भाव। तब उस चित्त की अवस्था को बोलते हैं सत्व, और उस सत्व से जो भाव उत्पन्न होते हैं अष्टविकार, सात्विक भाव कहलाते हैं। तो चित्त को सत्व तभी कहा जाता है जब अपने भाव के अनुरूप किसी रसिक भक्त से, रसिज्ञ से अपने भाव के अनुरूप जब हम कथा श्रवण करते हैं और उनकी कथा श्रवण करके हमारा चित्त क्षुब्ध हो जाता है, चंचल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है कि किस प्रकार, कैसे, कब ऐसा होगा कि मैं उनकी सेवा करूंगा, कब ऐसा होगा जब मुझे वो सेवा प्रदान होगी। तो अपनी अभीष्ट सेवा कैसी होगी, क्या होगी, कब होगी, ये सब एक कृपा का ही फल है, एक कृपा साध्य है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तभी हमारे हृदय के अंदर वो भाव विस्फुरित होते हैं कि हमारा स्थायी भाव क्या है, वहीं पर हम टिक जाते हैं, और फिर उसके अंदर अनेक अनेक प्रकार की तरंगे उठने लगती हैं। भक्त जो है अपने अंतश्चिंतित देह के द्वारा, जो उसका किशोरी स्वरूप है, उसका जो मंजरी स्वरूप है अंतश्चिंतित देह के द्वारा, उसी स्वरूप से वो अलग अलग प्रकार के भगवान के साथ सेवाएं करता है, युगल सरकार की सब प्रकार की सेवाएं करता है। क्योंकि एक छोटी सी किशोरी के रूप में जो नवदासी है, वो नवदासी दौड़ दौड़ के, भाग भाग के युगल सरकार की सेवा करती है। जैसे जैसे सखियां कहती हैं अनुगत्य में सेवा है, जैसे जैसे गुरु मंजरी बोलती हैं वैसे वैसे ही अत्यंत उत्साहित है वो सेवा करने के लिए। उसके तन मन प्राण सब में सेवा का ही भाव भरा है, सेवा की प्रतिमूर्ति है साक्षात। उसका गठन ही सेवा के भाव से हुआ है, उसमें और कुछ है ही नहीं सेवा के अतिरिक्त। कहीं कुछ स्वसुख वांछा का तो लेश ही नहीं, लेश मात्र भी नहीं। इस प्रकार से इस भाव को धारण करके ही कि कब ऐसा होगा, कब मुझे वो दर्शन होंगे, कब मुझे वो ध्वनि सुनाई देगी, इस प्रकार के भाव को ही भक्त जो है अपने हृदय में एक संपत्ति की भांति बड़े संजो के रखता है, और निरंतर उसी भाव को धारण करके प्रार्थनामय रहता है। सारा जीवन ही भक्त का प्रार्थनामय है। ऐसा नहीं कि हमने किसी समय विशेष में प्रार्थना कर ली और बस हो गया काम। ऐसा नहीं कि किसी समय विशेष में ही हमने भगवान का नाम ले लिया, उनका जो है कीर्तन गा लिया, ऐसा नहीं है। इसमें निरंतरता है, कर भी नहीं रहा है तो भी हो रहा है अपने आप से, रोम रोम से प्रार्थनामय शरीर हो गई है, रोम रोम से प्रार्थना निकल रही है। हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे, हे युगल सरकार, कब आपकी जो अपूर्व माधुरी है, आपकी कृपा वर्षण कब होगा मेरे ऊपर? क्या कभी ऐसा होगा? कभी सोचता है होगा, कभी सोचता है नहीं होगा। इसी में डूबता उतराता रहता है और आनंद के समुद्र में जो है गोते लगाता रहता है। अगले सत्र में फिर हम लोग 35वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।